हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जिसको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली रीजनल ऑफिस की ओर से बड़ोदरा और चेन्नई जो एयरपोर्ट है उसके लिए विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे किया जाएगा। इसमें ऑल इंडिया के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई है। इसमें शुरुआती तौर पे कैंडिडेट है उनको 3 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस है और जो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इन दोनों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ओर से जारी किया गया है। 16/4/2024 को इसकी रिलीज डेट है। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें 2 तरह के पदों को शामिल किया गया। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, जिनकी 130 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसका इंटरव्यू 2 मई 2024 को 9 से 12 बजे के बीच में होगा। उसके बाद हैंडी मैन और हैंडी वुमन की अपनी यहाँ पे बात करें तो टोटल 292 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट है 4/5/2024 को 9 बजे से 12 बजे तक रखी गई। वेन्यू की अपन बात करें तो ऑफिस ऑफ द एचआरडी डिपार्टमेंट, एआई यूनिटी कॉम्प्लेक्स, पलवरम कंटोनमेंट, चेन्नई में इसका होगा। लैंडमार्क की बात करें नियर ताज कैटरिंग के पास इसकी जो लोकेशन है वो रहेगी। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में इंडियन नेशनल है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही शामिल है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें शुरुआती तौर पे 3 साल के लिए कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, जिसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद इसके नीचे अपन बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर वो सिर्फ 10th क्लास पास आउट होना यहाँ पे जरूरी है। कैंडिडेट के पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। इसकी मंथली पे स्केल की बात करें तो 24,960 रुपए मंथली सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट है वो जनरल की 28 वर्ष है। ओबीसी को 3 साल की छूट है। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी हुई। नीचे इनका नेचर ऑफ जो फंक्शन है वो दिया हुआ है, क्या क्या काम इनको करना पड़ता है। उसके बाद हैंडीमैन और हैंडी वुमन की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट वो 10th पास आउट होना जरूरी है। कैंडिडेट है उसको इंग्लिश की समझ होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज और हिंदी का नॉलेज भी यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट को 22,530 रुपए यहाँ पे पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इसमें भी कैंडिडेट की जो एज है मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट के 28 वर्ष और SC ST OBC को 3 साल 5 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर है उसका सबसे पहले ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट है वो लिया जाएगा। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस का जो इसको पास करेगा उन कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसी के आधार पे कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। हैंडीमैन और हैंडी वुमन की बात करें तो कैंडिडेट का पहले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें वेट लिफ्टिंग और रनिंग होगी। जो कैंडिडेट फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई है तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो जो 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन कैंडिडेट्स को इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड करना है, फिर उसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। इसके साथ अपने जो सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स है वो अटैच करने हैं। उसके बाद 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि पेएबल मुंबई में होगा इसके नाम से। और जो SC ST एक सर्विसमैन के कैंडिडेट है उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने हैं तो रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स है वो आपको अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो करने हैं। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट साइज की कॉपी करनी है, अटैच करनी है। इसके बाद में
पासपोर्ट की कॉपी आपको लगाने, रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट उनको रिजर्वेशन कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगाने जरूरी है। और उसके साथ ही अदर जितने भी एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर रखी है उनके सर्टिफिकेट्स भी आपको लगाने जरूरी है। हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस जहाँ पे मांगा गया है तो वो हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी आपको लगाना जरूरी है। नीचे अपन चलते हैं तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पे जो राइट साइड में अपनी फोटोग्राफ चिपकानी है, उस पर साइन करनी है। नीचे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, दोनों में से कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो फिलअप करनी है। फिर आपका नेम भरना है जो कि 10th की मार्कशीट में आपको दिया हुआ है। फादर्स नेम बननी है, डीओबी बननी है, प्लेस ऑफ बर्थ बनना है, एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस बनना है, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग आपकी क्या है, मातृभाषा क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन 10th से लेकर जो भी आपके पास एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो वो डालना। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कोई है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे जो लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है उसकी डिटेल डालनी है। ये जो डिमांड ड्राफ्ट आपने लगाया उसकी डिटेल्स है आपको सम्मिलित यहाँ पे करनी जरूरी है। नीचे आपको सिग्नेचर करने है। तो इस प्रकार से आप जो चेन्नई एयरपोर्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला नोटिफिकेशन जो अपन देखेंगे वो वडोदरा एयरपोर्ट के लिए निकाला गया। उस पर अपन चलते हैं और जानते हैं उसमें कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये नोटिफिकेशन वडोदरा एयरपोर्ट के लिए निकाला गया। यहाँ पे कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, लेकिन 1, 2, 3 नंबर की वैकेंसी है जो वो अपने चैनल से संबंधित नहीं है। ये ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड है। तो अपन 4 नंबर, 5 नंबर, 6 और 7 नंबर पे यहाँ पे बात करेंगे। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 5 वैकेंसी है और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई। इसका इंटरव्यू 4/5/2024 को और 5/5/2024 को 9:30 से 12:30 के बीच में रखा गया। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो हैंडीमैन की यहाँ पे 11 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हैंडी वुमन की 10 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई जिनका इंटरव्यू 6 और 7 को 9:30 से 12:30 के बीच होगा। इंटरव्यू होगा कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर नेक्स्ट टू सिविल डिपार्टमेंट, ओटीबी ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयरपोर्ट, हरनी, वडोदरा, गुजरात में होगा। इसमें भी कैंडिडेट को 3 साल के लिए रखा जाएगा। शर्तें वही रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी सभी के लिए सेम ही रहेगी। इसमें अपन सिर्फ जो एक पोस्ट है वो उसके लिए क्वालिफिकेशन से आपको अलग देखने को मिल जाएगी। इसमें अपन चलते हैं तो यहाँ पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में या कैंडिडेट के पास आईटीआई होनी जरूरी है। एनसीवीटी की 3 साल की मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर, वेल्डर, आईटीआई विद एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एनी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या एनसीवीटी, एससीवीटी का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो होना जरूरी है। वेल्डर है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। और कैंडिडेट वो 10th पास आउट होना जरूरी है। हिंदी या इंग्लिश में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसमें कैंडिडेट को सैलरी 24,960 रुपए दी जाएगी। एज लिमिट वही 28 वर्ष और SC ST को 3 साल 5 साल की छूट है। नीचे अपन चलते हैं, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर तो कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है। सैलरी 21,270 और एज लिमिट यहाँ पे रखी गई 28 वर्ष। इसमें भी कैंडिडेट के पास हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। हैंडीमैन और हैंडी वुमन की बात करें तो 10th पास आउट होना जरूरी है। इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। 18,840 रुपए यहाँ पे इनको सैलरी दी जाएगी। अपर एज लिमिट यहाँ पे भी 28 वर्ष रखी गई। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो वही सिलेक्शन प्रोसीजर होगी जो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर का। पहले यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू का हैंडीमैन और हैंडी वुमन के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की प्रोसेस सेम ही है, वही फी आपको पेड करनी है, वही डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अटैच करनी है। जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है नीचे वो भी सेम ही दिया हुआ है। लेकिन जो आप यदि वडोदरा के लिए लगा रहे हो तो आपको वडोदरा का ही एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। यदि आप चेन्नई से लगा रहे हो तो आपको चेन्नई का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इसमें डिटेल्स है आपको वही फिलअप करनी है, सारी चीज जानकारी वही फिलअप करनी है। नीचे आपको साइन करनी है। उसके बाद में आपको डिमांड ड्राफ्ट लगा के सारे डॉक्यूमेंट लगा के जिस डेट को इंटरव्यू है उस डेट को वहां पे उस जगह पे पहुंचना है और उसमें आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजने की जरूरत है नहीं, आपको बाई हैंड ये साथ ही लेके जाना है जब इंटरव्यू में आप उपस्थित होंगे। दोस्तों ये हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती निकाली गई है, लेकिन जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती में जाने के इच्छुक है उन कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है कि उसमें सैलरी काफी अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।